याओ याओ, अभी मम्मी वापस आएगी, फिर हम खाना खा सकते हैं, ठीक है ना? मम्मी, आप आ गई। आपको फिर से बड़ा अवार्ड मिला है। शाओ शाओ, तुम्हें बधाई। बबल को फिर से एक बड़ा अवार्ड मिला है। आज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बस बहुत हुआ। ऐसी जिंदगी से अब मेरा मन भर गया है। ये तलाक के कागज हैं, इस पर साइन कर दो। श्याओ श्याओ, तुम क्या कह रही हो? आज तो तुम्हारा सुपरस्टार बने रहने का दिन है। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ? इन 5 सालों में जब भी मैं तुम्हारी यह निकम्मी हालत देखती हूँ तो मुझे घिन आती है। लेकिन क्यों? वजह बहुत साफ है, क्योंकि मैं और ज्यादा तुम्हारी वजह से पीछे नहीं रहना चाहती। 5 साल पहले हम सच में प्यार करते थे, पर अब मैं सबकी चहेती सुपरस्टार हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम बस एक घर पर गाने लिखने वाले बेकार इंसान हो। मेरे बिना तुम्हारी लिखी चीजें सिर्फ रद्दी का कागज है। रद्दी का कागज? हुआक्सिया से यहाँ आए 5 साल हो गए हैं। अगर मेरी मदद नहीं होती और वो गाने नहीं होते जो मुझे हुआक्सिया के याद थे, तो आज तुम इस मुकाम पर कैसे होती हैं? शाओ शाओ, क्या तुम भूल गई? तुमने ही गिड़गिड़ाकर मुझसे अपने लिए गाने लिखवाए थे। अगर मैं पर्दे के पीछे रहने को तैयार नहीं होता, तो क्या तुम आज यहां होती? और रही बात याओ याओ की, उसके पैदा होने के बाद से क्या कभी तुमने उसका ख्याल रखा? मैं ही उसे हमेशा से पाल रहा हूं, चाहे पत्नी के रूप में हो या एक मां के रूप में। तुम अपनी किसी भी जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि तुम्हें और ज्यादा पैसे मिल सकें। 5 सालों तक मुफ्त की रोटियां तोड़कर अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। इस कार्ड में $50 लाख है। ये तुम्हारा हर्जाना है और गानों की फीस भी। ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। $50 लाख? ये तो मेरे एक गाने की रॉयल्टी के बराबर भी नहीं है। रिश्ता टूटने का पता चला है। धोखाधड़ी का सामना करने पर आपके लिए सक्रिय किया जा रहा है म्यूजिक गॉड सिस्टम। ली शाओ शाओ से तलाक के बाद आपको मिलेगा 1, दुनिया के सभी मशहूर गानों का खजाना। 2, एक सुपरस्टार जैसी जादुई आवाज। जादुई आवाज? मेरे पास न केवल पूरा म्यूजिक स्कोर है, बल्कि मुझे गाने का हुनर भी मिल गया है। तलाक का उलटता समय शुरू हो चुका है। कृपया मेजबान जल्दी करें। क्या हुआ येनिंग? तुझे क्या यह कम लग रहा है? मैं तुझे सच बता रही हूँ। हुआ ये कि मिस्टर वांग ने मुझे पसंद कर लिया है। वह मुझे S+ ग्रेड के फिल्म रिसोर्स दिला सकते हैं। रही बात तेरी, मुझसे अलग होने के बाद तेरे लिखे हुए गाने घर में ही प्रेसेंगे। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। याओ याओ, मम्मी और पापा के तलाक के बाद तुम किसके साथ रहना चाहोगी? अगर तुम मम्मी के साथ रहोगी तो मम्मी तुम्हें सबसे अच्छे साधन देगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। अगर तुम उसके साथ रही तो वह तुम्हें कोई अच्छा भविष्य नहीं दे पाएगा। ली शाओ शाओ, तुम बच्चे पर दबाव क्यों डाल रही हो? मुझे मम्मी और पापा दोनों चाहिए। धिक्कार है, किसी काम की नहीं है यह। तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे हो। वाकई तुम दोनों की किस्मत में ही गरीबी लिखी है। याओ याओ, चिंता मत करो, आगे से मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। चाहे तुम्हारे पास मां का साथ न हो, मैं तुम्हें बनाकर ही रहूंगा, इस दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा, ठीक है ना? येनिंग, क्या मैंने सही सुना? तुम जैसा बेसुरा और बेकार इंसान अब बड़े सितारे बनाएगा। जब बात सान हो ही चुकी है तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बाहर किसी को यह मत कहना कि मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ। मैं दुनिया की चहेती सुपरस्टार हूँ। तुम्हारे जैसे एक मामूली घर संभालने वाले से मेरी कोई तुलना नहीं है। बेफिक्र रहो। अब अगर तुम मिन्नतें भी करोगी तो भी मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। फालतू की बातें बंद करो। पेन इधर लाओ। गाड़ी, घर, सब तुम्हारा हुआ। वे $50 लाख, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बच्ची, उसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। याओ याओ,
चलो यहां से। सिस्टम ने आपको पहचान लिया है। तलाक की कार्यवाही पूरी हो गई है। एक दुखद शादी से छुटकारा मिल गया। आपका इनाम जारी किया जा रहा है। तो यह है सुपरस्टार जैसी बेहतरीन आवाज। दो रे मी। वाकई सब बदल गया है। पापा, आप उदास मत होइए। मम्मी ने आपको छोड़ दिया है, इसलिए आपको जरूर दुख हो रहा होगा। कोई बात नहीं, पापा दुखी नहीं है। मेरे पास मेरी याव याव है, उतना ही काफी है। पापा, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं जरूर एक बड़ी स्टार बनूंगी और बहुत सारे पैसे कमाकर आपका ख्याल रखूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं मम्मी की तरह पापा को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, पापा को तुम पर पूरा भरोसा है। पापा, आपको घर ले चलें? आओ चलते हैं। ली शाओ शाओ। अब जब मेरे पास पूरी दुनिया के गानों का खजाना है और ऊपर से यह बेहतरीन आवाज भी, तो चाहे मुझे बिल्कुल शुरुआत से करना पड़े, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली सुपरस्टार किसे कहते हैं। सुर एकदम सही है, सांस एकदम स्थिर है और भावनाओं का असर तो सचमुच जबरदस्त है। यह गाना जंगनान। इस दुनिया में अगर अब मैं इसे गाता हूं तो यह पृथ्वी के मूल गायक की तुलना में और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। माफ करना, कितना हैंडसम आदमी है। इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? याद आया, क्या ये ली शाओ शाओ का पति ये निंग नहीं है? क्या आप मिस्टर ये हैं? जांगहन, वही जो ली श्याओ श्याओ के बराबर की छोटी स्टार मानी जाती है और जो ली श्याओ श्याओ की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर गायकी और लुक्स की बात करें तो वो ली श्याओ श्याओ से भी बेहतर है, लेकिन अफसोस उसके पास अब तक कोई सुपरहिट गाना नहीं है, इसीलिए वो ली श्याओ श्याओ के साथ मुकाबले में फंसी हुई है। नमस्ते मिस जांग। भले ही इस इंडस्ट्री में यह मशहूर है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी के पैसों पर जीता है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि ली शाओ शाओ आज जिस मुकाम पर है वो सब उसके पीछे छुपे एक टैलेंटेड प्रोड्यूसर पति की वजह से है। उस औरत की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतना हैंडसम और काबिल पति मिला है। वह सच में बहुत खुशनसीब है। मिस्टर ये, क्या आप भी गाना रिकॉर्ड करने आए हैं? ली शाओ शाओ साथ में नहीं आई। सच कहूं तो भले ही हम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन मैं ली शाओ शाओ से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। घर में इतना हैंडसम और प्रतिभाशाली पति होना जो न केवल घर का ख्याल रख सके बल्कि उसके करियर में भी इतनी बड़ी मदद कर सके, ऐसी किस्मत तो बाकी लोगों को मांगने से भी नहीं मिलती। मिस जांग, तुम्हें उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। यह किस्मत अब खत्म हो चुकी है क्योंकि हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। क्या तलाक हो गया? ये पर क्यों? चाहे साधन हो या ओहदा, वह अब शिखर पर पहुंच गई है और उसकी नजर में मैं बस एक खाना बनाने वाला मामूली पति हूं, एक बोझ हूं। उसका मुझे नीचा समझना बहुत सामान्य बात है। यह ली श्याओ श्याओ बिल्कुल अंधी हो गई है। उसे इस तरह के बेहतरीन मर्द की कोई कद्र नहीं है। प्रसिद्धि और पैसा मिलते ही उसने अपने जीवन साथी को छोड़ दिया। कितनी मतलबी है वह। रुको जरा, अब जब ये निंग फिर से अकेले हैं और उन्होंने पहले भी ली शाओ शाओ की इतने सारे सुपरहिट गानों में मदद की थी, कुछ दिनों में ही चाइना's टॉप सिंगर का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। मेरी प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल वही ली शाओ शाओ है। ली शाओ शाओ के पास हुआई कंपनी का साथ है तो उसने जरूर कोई मास्टर प्लान तैयार किया होगा, पर मेरे पास जो ये वैकल्पिक गाना है उसमें वो बात नहीं है। मिस्टर ये, अब जब आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं बचा है तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? ये वह गाना है जो मैंने चाइना's टॉप सिंगर फिनाले के लिए तैयार किया था
क्या आप मेहरबानी करके इस पर एक बार अपनी नजर डाल सकते हैं? मिस जंग, सच कहूं तो इस गाने की धुन बहुत पुरानी हो चुकी है। अंतरे में वो दम नहीं है और इसकी छाप बहुत ही फीकी है। आपने एक नजर में ही कमी ढूंढ ली। वाकई आप बहुत हुनरमंद हैं। मिस्टर यी, आपने भी कहा कि यह गाना ठीक नहीं है, तो क्या आप मेहरबानी करके मेरे लिए एक नया गाना बना सकते हैं? अगर गाना अच्छा हुआ तो आप मनचाही कीमत मांग सकते हैं। मैं बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करूंगी। मैं अस्थायी मिशन शुरू। मिशन का विवरण, जांग हान की मदद करे ताकि वो चाइना टॉप सिंगर चैंपियनशिप जीत सके और अपनी पूर्व पत्नी ली शाओशाओ को सबक सिखाए। मिशन इनाम, बीथोवन स्तर का पियानो वादक हुनर। बीथोवन लेवल का पियानो बजाने का हुनर। याओ याओ बचपन से ही पियानो सीख रही है, लेकिन तलाक के बाद बाहर के मशहूर टीचर्स की फीस बहुत ज्यादा है और साधारण टीचर्स मुझे पसंद नहीं आते। अगर मुझे यह हुनर मिल जाए तो मैं खुद याओ याओ को सिखा पाऊंगा अपनी बेटी के लिए। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए इस प्रतियोगिता का गाना बनाऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ये। शुभ काम में देरी क्यों? शुक्रिया अदा करने के लिए आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा। अरे, खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी किराए के घर में मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाकर उसके लिए खाना बनाना है। ओह, फिर तो आपको जरूर चलना चाहिए। अपनी बेटी को भी साथ ले आइए। हम डिनर पर जा रहे हैं। अपनी बेटी को साथ लाना क्या ठीक रहेगा? इसमें गलत क्या है? मेरी गाड़ी नीचे ही खड़ी है। वैसे भी मैं उस प्यारी सी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। चलिए अब। ठीक है फिर। मिस जैंग, आप बहुत दयालु हैं जो खास तौर पर हम दोनों को खाने पर बुलाया। कोई बात नहीं, ये तो बस घर का बना खाना है। आराम से खाइए। वाह, कितनी सुंदर दीदी है। तुम बहुत मीठा बोलती हो, लेकिन रिश्ते के हिसाब से तुम मुझे दीदी नहीं कह सकती। तुम्हें मुझे आंटी कहना होगा। नमस्ते आंटी। आंटी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। उस माँ से भी 1,000 गुना ज्यादा जिसने पापा को छू दिया था। याओ याओ, चलो अब खाना खाओ। समझ गई? याओ याओ, आंटी आगे से तुम्हें हमेशा अच्छी चीजें खिलाएगी, ठीक है? जी ठीक है, शुक्रिया सुंदर आंटी। कोई बात नहीं, अब खाना खाओ। ओह, सुनिए मिस जियांग, उस गाने के बारे में कल तक मैं धुन और बोल तैयार करके तुम्हें भेज दूंगा। कोई जल्दी नहीं है। अच्छे काम में समय लगता है। सब कुछ तुम्हारे समय के हिसाब से होगा। ये निंग, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये निंग, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अभी हमारे कागजी काम खत्म हुए ही थे कि तू इसके साथ चक्कर चलाने लगा। क्या तुझे पता है कि यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तूने जो यह किया है, क्या यह मुझे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए है? ली शाओ शाओ, एक बात सांस सांस समझ लो कि मैं किसके साथ हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। तुम पहले वाला ये निंग तो हमेशा मेरी हर बात चुपचाप मान लेता था, और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? ओह, महान स्टारली। ओह, माफ करना, नहीं स्टारली, तुम कुछ ज्यादा ही दखल नहीं दे रही हो। क्या बात है? तलाक तुम्हारा हुआ है तो क्या अब तुम चाहती हो कि वह 3 साल तक कुंवारा बैठा रहे? वह अब सिंगल है। मेहरबानी करके इस बात को समझ लो। उसका मन जिसके साथ होगा वह उसी के साथ खाना खाएगा। बल्कि तुम खुद को देखो, सबके सामने किसी सड़क छाप औरत की तरह चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? तुम ठीक है, बहुत अच्छे। च्यांग हान, तूने वह चीज उठाई है जिसे मैंने फेंक दिया था, और तू उसे हीरा समझ रही है। जब चाइना's टॉप सिंगर का दिन आएगा तब मैं तुझे बुरी तरह सबक सिखाऊंगी। ज्यादा बड़ी बातें मत करो। जीत किसकी होगी यह तो वक्त ही बताएगा। जब वह वक्त आएगा तो हारने के बाद रोना मत। ये निंग, याओ याओ, चलो यहाँ से। बीज बो दिया गया है, अब बस इसके उगने का इंतजार है।
मिस्टर वैंग, क्या यही वो गाना है जो कंपनी ने मुझे फाइनल के लिए दिया है? यह धुन बहुत ही साधारण है, बिल्कुल किसी सड़क छाप गाने की तरह। उन गानों के मुकाबले जो ये निंग ने पहले मेरे लिए लिखे थे, यह कुछ भी नहीं है। श्याओ श्याओ, आजकल मशहूर संगीतकारों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। फाइनल में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर अब लिखना शुरू किया तो समय पर खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप बाहर से गाना खरीद सकती हैं। अगर आपको कोई बेहतर गाना मिल जाता है तो कंपनी उसका खर्चा उठा लेगी। सब के सब बेकार हैं। आखिर ये थिंग ये कौन है? वह अचानक कैसे ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर आ गया? यह तो कोई महान कलाकार लगता है। आखिर वो कैसा प्रतिभाशाली इंसान होगा जो इतने अच्छे शब्द लिख सकता है। ये शब्द वाकई कमाल के हैं। एक महान गायक। जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। यह आवाज, ये निंग नहीं, यह नामुमकिन है। ये निंग तो बेसुरा है। वह इतना बुरा गाता है जैसे कोई रो रहा हो, तो उसकी आवाज में इतनी गहराई कैसे हो सकती है? गाने के शब्द और धुन दोनों खुद लिखे हैं। इस इंसान की रचना करने की क्षमता अद्भुत है। जब कंपनी का गाना बेकार है तो क्यों ना इससे एक गाने की मांग की जाए। नमस्ते, मैं गायक ली शाओ शाओ हूँ। मैंने आपका जियांगनान सुना। आप वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं आपसे एक गाना लिखवाना चाहती हूँ। कीमत आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी वायरल हो जाएगा। अब उन्हें मुझसे गाने की याद आ रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। देखने के बाद जवाब दो। मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रही हूँ। मुझे ब्लॉक कर दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? आखिर वो है ही क्या? बस एक अभी अभी मशहूर हुआ छोटा सा इन्फ्लुएंसर। इतना भाव क्यों खा रहा है? मेरे पीछे हुई का हाथ है। मेरे पास बहुत सारे बड़े अवसर हैं। एक बार मुझे फिनाले का विनर बनने दो, फिर मैं देखूंगी तुम कैसे अकड़ दिखाते हो। हे भगवान, ये निंग, ये गाना सच में लाजवाब है। इसके बोल, इसकी धुन, तुम्हारे इस गाने के सामने जो गाना मैंने पहले तैयार किया था वो तो बिल्कुल बकवास है। अगर तुम खुश हो तो अच्छा है। सिर्फ खुश ही नहीं, ये तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। इस गाने करेज के साथ कल के फिनाले में ली शाओ शाओ की हार पक्की है। वैसे ये निंग कल इंटरनेट पर जो वायरल हुआ था वो ऑनलाइन सिंगर टिंगे, क्या तुमने उसे सुना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे बोलने के अंदाजे जैसी है। दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। एक जैसी आवाज वाले लोग बहुत होते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस टिंगे का हुनर बहुत गहरा है। वाकई वो कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन ये निंग, तुम हार मत मानना। गाने लिखने और बनाने के हुनर में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, कल चाइनाज टॉप सिंगर का ग्रैंड फिनाले है। मेरे पास 2 इंटरनल फर्स्ट क्लास टिकट हैं। ये वीआईपी की सबसे अच्छी सीट है। तुम्हें याओ याओ को लेकर वहां जरूर आना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मैं चैंपियन बनी तो जो पैसे मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो 2 गुने कर दूंगी, और मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं कुछ लोगों की तरह काम निकल जाने पर धोखा नहीं दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी जीत के लिए दुआ करता हूँ। हाँ। आज की रात में आप सभी का स्वागत है चाइनाज टॉप सिंगर के ग्रैंड फिनाले में। आज रात चैंपियन बनने की जंग होगी। साथ ही यह 2 उभरते हुए सितारों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारी अगली स्टार ली शाओ शाओ का मंच पर स्वागत करें। आज वह हमारे लिए जो गाना पेश करने वाली हैं उसका नाम है शाओ शाओ यू।
कृपया उनका स्वागत करें। ये क्या हो रहा है? यह गाना इतना अजीब और बेकार क्यों है? पुराने गाने जैसे बबल और अपवर्ड्स टू द मून के सामने यह कहीं भी नहीं टिकता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सड़क किनारे वाले मामूली गाने को गा दिया हो, इसमें कोई गहराई ही नहीं है। मम्मी, पापा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं गा रही है। गाना भी पहले की तरह अच्छा नहीं है। ली शाओसियाओ, इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। अब हम हमारे जजों से उनकी राय और स्कोर पूछेंगे। ली शाओ, आपकी गायकी में कमी नहीं आई है, लेकिन आपके पिछले हिट गाने बबल के मुकाबले इस गाने की मेकिंग बहुत साधारण है। यह बिल्कुल भी याद रहने लायक नहीं है। मैं आपको सिर्फ 8 अंक दे सकता हूं। मैं डेहुआ की बात से सहमत हूं। यह गाना सुनने में तो ठीक है, लेकिन बस यहीं तक सीमित है। इसमें उस दिल छू लेने वाली ताकत की कमी है और इसमें वह जादू भी नहीं है जो पहले सुनकर रोंगटे खड़े कर देता था। इस स्तर का गाना मुझे लगता है कि एक सुपरस्टार की गरिमा के लायक नहीं है। मैं सिर्फ 7 अंक दूंगा। ये दोनों बूढ़े वाकई में बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे, पर कोई बात नहीं। जियांग हान के पास तो कोई अच्छा प्रोड्यूसर भी नहीं है। उसका हाल मुझसे भी बुरा होगा। चाहे जो भी हो जाए, चैंपियन तो मैं ही बनूंगी। जजों को उनकी बेहतरीन राय के लिए धन्यवाद। अब दर्शकों, तैयार हो जाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी अगली प्रतिभागी का, जिसका इंतजार हम सबको बड़ी बेसब्री से है। जियांग हान। वह हमारे लिए अपना एक नया ओरिजिनल गाना लेकर आई हैं, करेज। पहले तो तुम बस मिस्टर ये के गानों की बदौलत ही मुश्किल से मेरी बराबरी कर पाई थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब देखो मैं कैसे तुम्हें धूल चटाती हूँ। इस प्रीलोड का म्यूजिक अरेंजमेंट काफी दिलचस्प है, बहुत ही क्लासी है। यह धुन इतनी दिलकश कैसे हो सकती है? जियांग हान की टेस्ट और पसंद को देखते हुए यह मुमकिन ही नहीं कि उसे मिले इस लेवल का म्यूजिक अरेंजमेंट। पापा, मुझे लगता है यह गाना सुनने में बहुत अच्छा है। मम्मी के उस बारिश वाले गाने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। शू, चलो हम ध्यान से आंटी जियांग का गाना सुनते हैं, ठीक है ना? जी ठीक है। ये सुनने में बहुत ही प्यारा है। पहले ही आवाज ने दिल जीत लिया। इसके बोल तो कमाल के लिखे हैं। प्यार के लिए सच में हिम्मत चाहिए। इसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक सुपरस्टार का लेवल ऐसा ही होना चाहिए। पिछले वाले को तो इसने बुरी तरह पछाड़ दिया। यह गाना किसने लिखा है? इसके शब्द और धुन तो बिल्कुल जादुई है। वाह, बहुत ही सुरीला है। बहुत अच्छे, कमाल कर दिया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। जियांग हान के इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत शुक्रिया। वाकई लाजवाब था। यह परफॉर्मेंस तो सीधे दिल को छू लेने वाला था। दर्शकों का जोश देखकर ही सब कुछ पता चल रहा है। अब आगे मैं जज को आमंत्रित करूंगा ताकि वे अपनी रेटिंग दे सकें। जियांग हान, देखो तुम, मुझे सच कहना ही होगा।
तुम्हारी गायकी पहले भी बेहतरीन थी, मगर तुम्हारे पास हमेशा एक ऐसे गाने की कमी थी जो तुम्हारी आवाज की खासियत को पूरी तरह दिखा सके। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी योद्धा के पास सही हथियार न हो। सही कहा। लेकिन आज का यह गाना करेज पूरी तरह से तुम्हारे लिए ही बना है। इस गाने की क्वालिटी वाकई उच्च दर्जे की है। हिचकिचाने की कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें 10 में से 10 अंक देता हूं। मैं इस इंडस्ट्री में कई दशकों से हूं। इस गाने करेज के बोल और धुन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पॉप गानों से कहीं बेहतर हैं। अभी जो गाना ली शाओशाओ ने गाया था, बुरा मत मानना, लेकिन उसमें ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती तुकबंदी की कोशिश की गई है। पर इस गाने करेज में उसका हर एक लफ्ज सीधे दिल पर वार करता है। चीनी संगीत के सुनहरे दौर में आता तो भी यह पक्के तौर पर एक कल्ट हिट साबित होता। यह गाना एकदम परफेक्ट है। आज जियांग हान का इस स्टेज पर प्रदर्शन भी बहुत कमाल का रहा। मेरी तरफ से भी 10 अंक। अरे पूरे नंबर। बधाई हो मिस जियांग हान, आपने हुआक्सिया सिंगर कंपटीशन में डबल फुल स्कोर हासिल किया है। बधाई हो। पूरे नंबर? यह नामुमकिन है। ये निंग, क्या आप घर पर हैं? मिस जियांग हान, तुम यहाँ कैसे आए? मैं याओ याओ को देखने आई थी और सोचा तुम्हारे लिए कुछ फल ले आऊं। शुक्रिया, कृपया अंदर आइए। याओ याओ, क्या तुम्हें यह पसंद है? याओ याओ, देखो कौन आया है। सुंदर आंटी, आप आ गए। नमस्ते याओ याओ। आंटी, आप बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। फ्रिज में जूस रखा है जो पापा अभी खरीद कर लाए हैं। शुक्रिया याओ याओ। धीरे चलो याओ याओ। मिस जियांग, आप पहले बैठिए। क्या तुम तीन? ये निंग, यह बैकस्टेज, क्या तुम ही तिंगे हो? क्या आप ही टिंगे हैं? हाँ, मैं हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? आप अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? वो टॉप इंटरनेट सेंसेशन, रातों रात मशहूर होने वाले टिंगे महागुरु असल में आप ही निकले। हूं। आप गाना लिख सकते हैं और जियांगनान गा सकते हैं, फिर इन 5 सालों में ली शाओशाओ के पीछे चुपचाप क्यों रहे? अगर आप पहले ही करियर शुरू कर देते, चाहे ली शाओशाओ के बिना ही सही, तो आप कब के सुपरस्टार बन चुके होते। पहले परिवार की वजह से बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। नहीं चाहता था कि ग्लैमर की दुनिया की गंदगी घर पर असर डाले। जहां तक अब की बात है, मैं और याओ याओ बहुत खुश हैं। मेरे पास खाने पहनने की कोई कमी नहीं है। बैठिए। लाइट्स की चमक में रहकर लोगों के ताने सुनने के बजाय मुझे ये आजादी ज्यादा पसंद है। पर्दे के पीछे रहकर मेहनत से काम करने वाला क्रिएटर बनना, या फिर इंटरनेट पर अपने काम के जरिए पहचान बनाने वाला गायक, ये चीज मेरे लिए ज्यादा सुकून वाली है। अरे हाँ, ये बात किसी और को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के बाहर हर रोज रिपोर्टर्स का तांता लगा रहे। अभी मैं सिर्फ अच्छे से याओ याओ की परवरिश करना चाहता हूं। ओह बाप रे, ये तो बहुत शानदार है। भले ही आप में इंडस्ट्री में तहलका मचाने की ताकत है, फिर भी आपने सादगी चुनी, नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागे। यही तो एक असली कलाकार की पहचान होती है। दूसरी तरफ ली शाओशाओ जैसी औरत है जिसने कुछ विज्ञापन और अवार्ड्स के लिए अपने पति और बच्चे को ही छोड़ दिया। कितनी गिरी हुई हरकत है। हाँ, मैं समझ गई, सब समझ गई। ये निंग, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये राज बिल्कुल सुरक्षित रखूंगी। ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। ये लड़की दिमाग में क्या क्या अजीब चीजें सोच रही हैं।
आंटी, ये रहा आपका जूस। शुक्रिया याओ याओ। याओ याओ जल्दी आओ, यहाँ बैठो। येनिंग, जब आप ही इतने बड़े टिंगे उस्ताद हैं तो मेरे आगे के सारे एल्बम आपको ही संभालने होंगे। कीमत वही रहेगी जो इस बार थी। एक गाने के मैं आपको $2 करोड़ दूंगी। मैं आपकी सबसे बड़ी क्लाइंट बनना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना बड़ा क्लाइंट मान लेता हूँ। श्याओ श्याओ सुनो, सिर्फ इसलिए कि तुम जियांग हान से हार गईं, कंपनी के शेयरों में 2% की गिरावट आई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमसे बहुत नाराज हैं। मिस्टर वैंग, वह एक हादसा था। वह सब उस टिंगे ने जानबूझकर किया। जब तक मैं द वॉइस ऑफ चाइना का खिताब जीतती हूँ, मैं अपनी स्थिति सुधार लूंगी। अब मुझे बस एक अच्छे गाने की जरूरत है और एक प्रभावशाली पार्टनर की भी कमी है। उसे अंदर आने दो। छुमिंग, छू मिंग एक मशहूर गोल्ड मेडलिस्ट गायक हैं और वह देश के लोकप्रियता और प्रतिभा के मामले में टॉप पुरुष सिंगर हैं। इस बार द वॉइस ऑफ चाइना के मेल फीमेल युगल फिनाले के लिए मैंने उसे ही तुम्हारा पार्टनर बनाया है। शाओ शाओ, आपके बारे में बहुत सुना है। यकीन नहीं होता कि ये छुमिंग है। उन्हें तो संगीत की दुनिया का अगला बेताज बादशाह माना जाता है। जब छुमिंग मेरे साथ है और ऊपर से हुई की टॉप टीम का साथ है, तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होगा। मेरे होते हुए इस बार की ट्रॉफी निश्चित रूप से हमारी ही होगी। जियांग हान, तू बस इंतजार कर। मैं तुझे दिखाऊंगी कि आखिर असल टॉप रिसोर्स क्या होते हैं। पापा, क्या ये जगह सच में अब हमारा घर है? यहाँ का घर पुराने घर की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैंने अभी जाकर देखा, मेरे कमरे में खास तौर पर एक अलग ड्रेसिंग रूम भी है। बिल्कुल सच है याओ याओ। अब से तुम इस बड़े विला में रहने वाली एक छोटी राजकुमारी हो। पापा, आप बहुत कमाल के हैं। मेरे पापा पूरी दुनिया के सबसे काबिल इंसान हैं। वो न केवल खाना बनाना जानते हैं, बल्कि पियानो भी बजा लेते हैं। और आपके पैसे कमाने की रफ्तार नोट छापने वाली मशीन से भी तेज है। यह तो बस शुरुआत है याओ याओ। आगे चलकर पापा तुम्हें इससे भी बेहतर सब कुछ देंगे। हालांकि बैई विला में रहना खुशी की बात है, लेकिन अब मुझे अपना होमवर्क करने जाना होगा। याओ याओ, क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा जब इतने काबिल हैं, तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि मेरे नंबर सबसे अच्छे आए। तभी तो मैं एक सर्वगुण संपन्न पिता की बेटी कहलाने के लायक बनूंगी। पापा, मैं अब पढ़ाई करने जा रही हूँ। आप भी जल्दी सो जाना। ठीक है याओ याओ, जल्दी सो जाना। जी। जब तक मैं इस मुस्कान की हिफाजत कर सकता हूं, तब तक मेरा हर समझौता और हर बलिदान सफल है। मिस्टर ये, क्या आप आज रात खाली हैं? आपके नए घर में आने की खुशी में और आपके पिछले कुछ गानों के लिए शुक्रिया कहने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को डिनर पर ले चलूं। क्या आप चलेंगे? इस लौकी के पास दावत देने के बहाने ढूंढने की रफ्तार वाकई काफी अच्छी है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आंटी जियांग, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या सच में? याओ याओ की बातें कितनी प्यारी हैं। और आंटी जियांग पापा के साथ कितनी विनम्र है। मेरी पुरानी मम्मा की तरह नहीं, जो बस पापा पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। मैंने कार्टून में देखा था कि अंत में राजकुमार और राजकुमारी हमेशा साथ रहते हैं। पापा एक राजकुमार है और आंटी जियांग एक सुंदर राजकुमारी। आंटी जियांग, काश आप मेरी नई मम्मा बन पाती, तब पापा यकीन मानिए हर दिन बहुत खुश रहेंगे। अरे याओ याओ, ऐसी बातें नहीं कहते। याओ याओ, तुम अपना केक खाओ,
बड़ों के मामले में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। वो यानिंग, सच तो यह है कि आज तुम्हें खाने पर बुलाने का मकसद तुम्हारे नए घर की खुशी मनाने के अलावा मुझे तुमसे एक मदद भी चाहिए थी। क्या यह द वॉइस ऑफ चाइना के बारे में है? हाँ, बिल्कुल। इस बार फिनाले के नियम बदल गए हैं। अब इसमें लड़का लड़की का युगल गीत होना जरूरी है। मुझे अभी खबर मिली है कि ली शाओ शाओ की तरफ चीजें काफी गंभीर हो गई हैं। उसने हुआई द्वारा हाल ही में लाए गए गोल्ड मेडलिस्ट सिंगर छू मिंग को अपना पार्टनर बनाया है। उन दोनों ने बहुत मजबूत टीम बना ली है। साफ दिख रहा है कि वे दोनों चैंपियन बनने की होड़ में हैं। हालांकि मेरी कंपनी ने भी मुझे कुछ पुरुष गायकों के नाम दिए हैं, पर उनकी काबिलियत छू मिंग के सामने कहीं नहीं टिकती। इसीलिए मिस्टर ये नहीं नहीं, सुनिए, ग्रेट गॉड, ये मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पार्टनर बनो और मेरे साथ फिनाले में हिस्सा लो। जांग हान, तुम जानती हो कि मैं ठिंगे इसीलिए बना हूं ताकि मैं सामने न आऊं। मैं बस पर्दे के पीछे रहकर शांति से गाने लिखना चाहता हूं। अगर मैंने इस मुकाबले के लिए हाँ कह दी तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। जब मीडिया की सारी लाइमलाइट मुझ पर होगी तो मेरा और याओ याओ का जीवन पूरी तरह बिखर जाएगा। इसलिए मेजबान एक बड़े फैसले का सामना कर रहा है। एक आखिरी साइड मिशन जारी किया जा रहा है। टिंगे की पहचान के साथ मंच पर कदम रखें। इस बार द वॉइस ऑफ चाइना में ली शाओ शाओ और चू मिंग की जोड़ी को हराएं और खिताब अपने नाम करें। मिशन की शर्त, चैंपियन बनने के ऐलान के वक्त अपनी असली पहचान सबको बताएं और सबको करारा जवाब दे। मिशन का इनाम, सभी वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करना। मिशन इनाम, सभी वाद्य यंत्र अनलॉक हो गए हैं और आपको ईश्वर जैसी निपुणता प्राप्त हुई है। उफ़, वैसे यह विचार बुरा नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया के सामने आना उतना बुरा भी नहीं है। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में? ये निंग, क्या तुम वाकई टिंगे की पहचान के साथ मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग लोगे? क्योंकि मैंने अब याओ याओ को सबसे अच्छी जिंदगी देने का फैसला कर लिया है, तो अब मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुछ पुराने हिसाबों का अब अंत करने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया। जब एक महान कलाकार हमारे साथ है तो इस बार हमारी जीत पक्की है। आओ, चीयर्स। क्या हुआ? तुम्हारा पेट भर गया? ओह, क्या ये वही हालिया चैंपियन डिवा जियांग नहीं है? क्यों? क्या तुम्हें अपने साथ गाने के लिए कोई मेल सिंगर नहीं मिला जो तुम इस ये निंग को यहाँ पीने के लिए ले आई हो? सही भी है। आजकल इंडस्ट्री में हर मशहूर मेल सिंगर जानता है कि मुझसे यानी ली श्याओ श्याओ से दुश्मनी का नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हारी इस मुसीबत में पड़ने की हिम्मत कौन करेगा? शाओ शाओ, क्या यही तुम्हारा वो पूर्व पति है जिसे सिर्फ खाना बनाना आता है? ये तो देखने में एकदम मामूली लगता है। ऐसा आदमी इस तरह के महंगे रेस्टोरेंट में कैसे आ सकता है? ये तो इस जगह का स्तर गिरा रहा है। ली शाओ सियाओ, तुम्हें ऐसा कहां से लगा कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला? सच तो यह है कि मैंने अपना पार्टनर चुन लिया है और मेरा पार्टनर तुम्हारे साथ वाले इस तथाकथित गोल्ड मेडल सिंगर से 1000 गुना नहीं 10,000 गुना ज्यादा काबिल है। 10,000 गुना? जियांग हान, क्या तुम्हें अपनी डींगे मारने से डर नहीं लगता? इस पूरी इंडस्ट्री में रिटायर हो चुके उन कुछ पुराने सुपरस्टार्स के अलावा मुझसे बेहतर होने का दावा कौन कर सकता है? कहीं तुम इस सिर्फ खाना बनाने वाले ये निंग की तो बात नहीं कर रही? तो मेरी सलाह है कि प्रतियोगिता छोड़ दो, वरना तुम्हें पूरे देश के सामने बेइज्जती झेलनी होगी। ली शाओ शाओ, तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? तो फिर मैदान में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब तुम हारोगी तो वह मंजर ज्यादा बुरा नहीं होगा। चलो यहाँ से। इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। शाओ शाओ, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वो जियांग हान पक्का किसी को नहीं ढूंढ पाई है, बस दिखावा कर रही है। जब फिनाले आएगा तब मैं अपनी आवाज की ताकत से उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा। सही कहा। पिछली बार मैं हार गई थी, लेकिन इस बार मैं कभी नहीं हारूंगी। डायरेक्टर, धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका। क्या धमाका? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या स्टूडियो फटने वाला है? हाँ, वही बात दरअसल जांग हान की तरफ से आई है। उन्होंने मेहमान गायकों की जो लिस्ट भेजी है, वही महान हस्ती जिन्होंने 10 Years of जंगनान और कैनन जैसे गाने लिखे हैं, वो रहस्यमयी जादूगर टिंगे, वह आज खुद स्टेज पर आने वाले हैं। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जिसने आज तक कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, वह टिंगे? यह बिल्कुल सच है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हो चुके हैं। यह टिंगे का पहली बार स्टेज पर आना होगा। बहुत बढ़िया। भगवान हमारे साथ हैं। सभी मार्केटिंग विभागों को बता दो, हर जगह खबर फैला दो। इसका टाइटल होगा रहस्यमयी उस्ताद, टिंगे का पहला शो, असली चेहरा
जल्द सबके सामने होगा। मैं चाहता हूं कि इस शो की टीआरपी आसमान छू जाए। जल्दी जाओ। जी सर, बहुत अच्छा। साथियों, यह वो पल है जिसका इंतजार हमने सालों से किया है। उस्ताद टिंगे सबके सामने आ रहे हैं। सिर्फ टिंगे के लिए। आज रात टीवी के सामने से कोई नहीं हिलेगा। उस्ताद टिंगे आखिरकार सामने आ ही रहे हैं। जंग हान का रुतबा वाकई बहुत बड़ा है। आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी हस्ती को बुला ही लिया। लानत है, इस जंग हन ने वाकई में टिंगे को बुला लिया है। अब हर कोई सिर्फ उसी की बातें कर रहा है। अगर वो वाकई में सुपरहिट हो गई तो। शाओ शाओ, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? मैंने ऐसे कई इंटरनेट सिंगर देखे हैं, वे सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही अच्छे लगते हैं, जहां वे आवाज बदलकर जिंदा रहते हैं। जब वो हजारों की भीड़ के सामने स्टेज पर आएगा तो वहां की लाइट्स और शोर ही उसकी हालत खराब करने के लिए काफी है। लेकिन उसकी लिखने की काबिलियत। लिखना अलग बात है और स्टेज पर गाना बिल्कुल अलग। स्टेज के तजुर्बे की बात करें तो मैं एक टॉप गोल्ड मेडलिस्ट सिंगर हूं। अगर गाने की ताकत की बात हो तो मेरी आवाज का हर कोई लोहा मानता है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पर्दे के पीछे छुपना जानता है, वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? फिक्र मत करो, आज रात उसकी सारी पोल खुल जाएगी। तुम सही कह रहे हो। आज रात हम उनका नाम और इज्जत दोनों बर्बाद कर देंगे। स्वागत है आप सभी का हुआशिया वॉइस के ग्रैंड फिनाले के इस मंच पर। आज रात लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की कुल संख्या 5 करोड़ के पार हो चुकी है। तो चलिए हम सब मिलकर इंतजार करते हैं नए संगीत सम्राट के जन्म का। ओह, तो ये है वो मशहूर टिंगे महाशय। क्या हुआ? क्या तुम शक्ल से इतने बदसूरत हो कि दिखा नहीं सकते जो ये मुखौटा पहनकर नाटक कर रहे हो? यह कद काठी उस बेकार इंसान ये निंग जैसी क्यों लग रही है? नहीं, यह नामुमकिन है। ये निंग जैसे लूजर को तो गाना गाना भी नहीं आता। वह तो बस रसोई घर तक ही सीमित है। उसमें ऐसा दमदार अंदाज भला कहाँ से आएगा? जरूर यह मेरा वहम होगा। तो तुम मिस्टर टिंगे हो, है ना? मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। चेहरा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, फिर भी तुम इस तरह के नेशनल लाइव टेलीकास्ट के मंच पर आ गए। अगर थोड़ी देर में तुम्हारा सुर बिगड़ा तो यह मुखौटा तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं छुपा पाएगा। सिर्फ वही लोग जिनका खुद पर भरोसा नहीं होता, वही मुकाबले से पहले कुत्तों की तरह भौंकते हैं। तुमने किसे कुत्ता कहा? आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पहले प्रतिस्पर्धी जोए का, ली श्याओ श्याओ और छू मिंग का। तालियों से स्वागत कीजिए। हुम्फ, देख लूंगा तुम्हें। एक बार मेरा गाना खत्म होने दो, उसके बाद तुम दोनों में मंच पर आने की हिम्मत नहीं बचेगी। तुम जो कोई भी हो, आज की रात के बाद तुम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगे। चलो अब। परफेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं थी। यह शायद मेरे करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब तो जीत पक्की है। मैं जजों को उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। ली श्याओ, छू मिंग, आप दोनों के गाने की काबिलियत बेमिसाल है। तकनीक बहुत अच्छी है और हाई नोट्स भी बहुत प्रभावशाली थे। लेकिन इस गाने के साथ दिक्कत यह थी कि पूरे समय आप बस हाई नोट्स ही गाते रहे, पर आपने गाने के खुद के भावों को नजरअंदाज कर दिया। इसे सुनने के बाद मैं काफी थक गया हूं, पर मुझे इसमें कोई गहराई महसूस नहीं हुई। इसलिए इस राउंड के लिए मैं सिर्फ 8.5 नंबर दे सकता हूं। सच में 8.5 नंबर? यह कैसे मुमकिन है? मैं डीयू की राय से सहमत हूं। इस गाने का संगीत बहुत ही पुराना और बोरिंग है। यह बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे 10 साल पुरानी किसी साधारण फैक्ट्री में बनी ची हो। और आप दोनों, सच में आपका तालमेल काफी अच्छा था, लेकिन इसमें रूह की कमी थी। शुरुआत के हिसाब से देखा जाए तो यह काफी शोर शराबे वाला था, पर दिल को छू नहीं पाया। मैं सिर्फ 9 नंबर दूंगा। क्या छूमिंग को पहले बड़ी आसानी से 9.5 नहीं मिल जाते थे? जज साहब सही कह रहे हैं।
वह हाई नोट तो मेरे सिर में दर्द कर गया। वाकई इसमें कोई एहसास नहीं था। खत्म, सब खत्म। यह तो सबसे बेहतरीन जोई थी और शुरू में ही फुस हो गई। पिछली कंटेस्टेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुक्रिया। क्या ये सब बुढ़े बहरे हो गए हैं? अबे साले, मैंने जो हाई नोट लगाया था वो बिल्कुल लाजवाब था। क्या तुम्हें अच्छी चीज की परख भी है? हमें चलना चाहिए। हूँ, भले ही हमें पूरे नंबर नहीं मिले, लेकिन हमारा एवरेज 8.75 है। हम जैसे प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए शायद यह एक छोटी सी गलती हो सकती है, लेकिन तुम जैसे इंटरनेट सिंगर्स और भूली बिसरी पुरानी सिंगर्स के लिए वहां तक पहुंचना तुम्हारे बस के बाहर है। सही कहा। जज हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, इसीलिए वो हमें इतनी गंभीरता से लेते हैं। रही बात तेरी ये शी, तो मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि बीमारी का बहाना बना और कंपटीशन छोड़ दे, वरना अगर तुझे 8 नंबर भी नहीं मिले तो तेरी बहुत ही बुरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या 8.75 बहुत ज्यादा है? मुझे लगा जैसे तुम्हें पूरे नंबर मिल गए हों, जो यहाँ खड़ी होकर इतना शोर मचा रही है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना कि असल में एक शानदार परफॉर्मेंस क्या होती है। अब हमारी बारी है। बस नाटक कर रहे हैं, देखती हूँ तुम अब क्या करते हो। इन दोनों प्रतियोगियों के शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और जोरदार तालियों के साथ आज रात की सबसे चर्चित जोड़ी का स्वागत करते हैं, महारानी जंग हान और रहस्यमयी म्यूजिक प्रोड्यूसर टिंगे। वे हमारे लिए एक नया ओरिजिनल गाना आई चौर पेश करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए। यह स्वर गूंज और सांसों पर ऐसा नियंत्रण, क्या यह लेवल किसी इंटरनेट सिंगर का हो सकता है? उसे अपनी आवाज सुधारने की जरूरत ही नहीं है। उसकी आवाज इतने दर्द से क्यों भरी है, फिर भी इसमें कितनी ताकत है। ऐसा प्रभाव तो मैं भी नहीं ला सकती। सब लोग सम्मान में खड़े हो जाओ। सलाम है भाई, सच में सलाम है। क्या यही लेजेंड टिंगे की असली ताकत है? इन्होंने तो गजब ही कर दिया। यह है असली जादू भरा प्रदर्शन। चूमिंग जो बस चिल्लाना जानती है, उसकी तुलना में यह एकदम बेकार है। टिंगे 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 जियांगहान जियांगहान टिंगे जियांगहान टिंगे जियांगहान जियांगहान जियांगहान। यह तो सचमुच हिला देने वाला था। हुआक्सिया वॉइस के शुरू होने से लेकर अब तक का यह सबसे दिल को छू लेने वाला प्रदर्शन है। आप दोनों कृपया वहीं रुकें। जज साहब अभी भी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, तो इस दिल को छू लेने वाले गाने आई चौर को आखिर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? स्कोर सामने आने वाला है, कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। पूरे नंबर, इन्हें तो पूरे नंबर मिलने ही चाहिए। अभी जो गाना आई चोर था उसे सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन आखिर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मिस्टर ये को सुनते वक्त तुम्हारी आवाज में एक कहानी थी, तुम्हारी गायकी में एक रूह है। यही असली संगीत है। यह सिर्फ कौशल दिखाने का कोई प्रदर्शन नहीं है। हा हा हा। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपकी गायकी को सुनकर मैं भूल ही गया था कि यह एक प्रतियोगिता है। मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं कला का कोई बेहतरीन नमूना देख रहा हूं। टिंगे, आप इस संगीत जगत का अनमोल खजाना हैं। यह पूरे नंबर वाकई आपके हक के हैं। बहुत बढ़िया। पूरे नंबर? दो बार पूरे नंबर? ये भला कैसे हो सकता है? क्या जज पागल हो गए हैं? या फिर क्या शो में कोई धांधली चल रही है? मैं हार गई। मैं वाकई हार गई। जियांग हान से हारना तो ठीक था, पर इस इंसान से हारना जो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता, यह मामूली इंटरनेट गायक। मैं ऐलान करता हूं कि इस साल हुवैक्सिया गुड वॉइस के विजेता हैं टिंगे और जियांग हान की जोड़ी। हमने कर दिखाया। चैंपियन विजेता, चैंपियन विजेता। इस वक्त मुझे पता है यहां मौजूद हमारे दोस्त और स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों लोग चैंपियन के अलावा भी एक और चीज के लिए बेताब हैं, और वो ये है कि टीचर तिंगे ने प्रतियोगिता के प्रचार में कहा था कि अगर वे यह मुकाबला जीत जाते हैं तो आप अपना यह रहस्यमयी नकाब हटाएंगे और अपने सभी दोस्तों को अपना असली चेहरा दिखाएंगे। अब वो वक्त आ गया है। चेहरा दिखाओ। नकाब उतारो। चेहरा दिखाओ। नकाब उतारो। चेहरा दिखाओ। नकाब उतारो। चेहरा दिखाओ। नकाब उतारो। वाह, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। इतिहास बनने का लम्हा। आखिर ये महान हस्ती है कौन? क्या ये कोई बड़े दिग्गज कलाकार है? जल्दी हटाओ ना, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। क्यों? आखिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अरे यार, कितना हैंडसम है। ये चेहरा, ये अंदाज, क्या ये वही है जिसने ये दर्द भरे गीत लिखे हैं? ये तो किसी फिल्म के हीरो जैसा दिखता है। 3 मिनट, मुझे इस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। ये एकदम परफेक्ट है। पहले हुनर पसंद आया, अब चेहरे के प्यार में पान गई। सोचा नहीं था कि वो इतना स्मार्ट होगा। ये निंग, जरूर कोई गलती हुई है। वो तो बस एक बेसुरा बेकार इंसान है। वो बस एक खाना बनाने वाला निकम्मा है। ये भला कैसे मुमकिन है? उसकी गायकी इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? श्याओ श्याओ, क्या यही तुम्हारा पति था? तुमने तो कहा था कि वो एक गमवार आदमी है। उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार कैसे है? ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है। सुनिए टीचर, ये आपका ये चेहरा सच में लाजवाब है। तो कृपया यहां मौजूद सभी दोस्तों को अपना परिचय दें। नमस्ते सबको, मैं हूं टिंगे, और हाँ, मेरा एक और नाम है, ये निंग। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये निंग, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। तेरी की, मुझे याद आया, क्या ये ली श्याओ श्याओ का वही पूर्व पति नहीं है? क्या ली श्याओ श्याओ अंधी हो गई थी? इतने हैंडसम और हुनरमंद पति को छोड़ दिया। मुझे लग ही रहा था कि आई चौर ने उसे इतना भावुक होकर क्यों गाया। ये तो उसकी अपनी कहानी है। ली श्याओ श्याओ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बधाई हो मालिक, अंतिम साइड मिशन टिंगे के नाम से जीतना और अपनी पहचान जाहिर करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मिशन का इनाम, सभी वाद्य यंत्रों में भगवान के स्तर का हुनर, जिसमें प्राचीन और आधुनिक सभी वाद्य यंत्र शामिल हैं, अब दिया जा रहा है। सभी वाद्य यंत्रों में महारत। अब मैं अकेले ही एक टॉप लेवल का ऑर्केस्ट्रा हूँ। ये निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मदद के लिए आगे ना आते और आपका यह गाना आई चौर न होता तो आज रात मैं पक्का ली श्याओ श्याओ और छू मिंग से जीत नहीं पाती। आपकी वजह से मुझे यह सफलता मिली है और आपने ही मेरे करियर को बचाया है। जियांग हान, तुम खुद को कम मत समझो। अच्छे गानों को एक अच्छी आवाज की भी जरूरत होती है। तुम्हारी ऊंची आवाज की गहराई और भावनाओं का जुड़ाव ली श्याओ श्याओ जैसे लोगों से कहीं बेहतर है, जो सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। यह मौका तुमने खुद अपनी काबिलियत से पकड़ा है। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ा सा सहारा दिया है। जो भी हो, आज बड़ी खुशी का दिन है। ग्रेट गॉड, ये प्लीज मना मत करना। हम जीत का जश्न मनाने के लिए डिनर पर चलेंगे। ओह,
मैं एक बहुत ही शानदार और शांत प्राइवेट रेस्टोरेंट जानती हूँ। मैंने अभी वहाँ टेबल बुक कर दी है। पापा, मुझे कुछ अच्छा खाना खाना है। आंटी जियांग ने जो जगह बुक की है वहाँ पक्का खाना बहुत टेस्टी होगा। ठीक है, तो फिर आज रात हम जमकर पार्टी करेंगे। चलो चलें। चलो। ये निंग, तुमने मुझे धोखा दिया। ली श्याओ श्याओ, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। और क्यों तुम ही टिंगे हो जिसकी गायकी इतनी शानदार है? इन 5 सालों तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक निकम्मे इंसान हो? अगर उस वक्त तुमने अपनी ये खूबियां जल्द दिखा दी होती तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। ली श्याओ श्याओ, मैं टिंगे हूं या नहीं, मैं एक बेकार इंसान हूं या नहीं, अब ये सब कहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम ही थी जिसने तलाक के कागनछात मेरे चेहरे पर फेंके थे। तुमने ही याओ याओ को चुनाव करने के लिए मजबूर किया और तुमने ही साफ साफ कहा था, मेरी दुनिया से बाहर निकल जाओ। ली श्याओ श्याओ, अब मेरा अपना करियर है, मेरे साथ याओ याओ है और एक बिल्कुल नई जिंदगी है। तुम बस मेरी पूर्व पत्नी हो, तो कृपया आगे से मेरा पीछा मत करना। क्या तुम अभी ये नहीं कह रही थी कि ये निंग सिर्फ खाना पकाने वाला एक निकम्मा इंसान है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारी जूतियां उठाने के काबिल भी नहीं है? क्यों? जब देख लिया कि अब वो टिंगे जैसे सुपरस्टार बन गए हैं, जब देखा कि वो चैंपियन बन गए हैं, तो फिर से उनसे चिपकना चाहती हो? ली श्याओ श्याओ, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। उस समय तुम्ही ने दौलत के लालच में उन्हें ठुकरा दिया था। अब जब वही उम्मीदों के साथ उनके पास वापस आई हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे तुम्हारे लिए शर्म महसूस हो रही है। ये निंग, क्या तुम मुझे इसलिए नापसंद करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत कम पैसे दिए थे? क्या इससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची? अब मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई थी। इस कार्ड के अंदर वही $50 लाख हैं। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, मुझसे फिर से शादी कर लो। तुम टिंगे हो और मैं डीवा हूँ। जब हम दोनों फिर से साथ होंगे और हाथ मिलाएंगे तो हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये निंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ली श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन $50 लाख के लिए किसी कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने दुम हिलाऊंगा? हंसते हंसते मेरा बुरा हाल है। डीवा ली, क्या तुम आजकल बाजार की खबरों पर ध्यान नहीं दे रही हो? या फिर तुम्हें लगता है कि महान टिंगे की कीमत कौड़ियों के भाव है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने वो करेज गाना खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए? $2 करोड़। और तो और, यह सिर्फ दोस्ती के नाते दी गई कीमत है। इसमें भविष्य का मुनाफा शामिल नहीं है। $2 करोड़ सिर्फ एक गाना? बिल्कुल सही। अगर ये निंग चाहे तो वह बस कुछ बोल लिख दे या कोई धुन गुनगुना दे, यहाँ तक कि उसका रद्दी काम भी बाहर ढेरों लोग चेक लेकर छीनने के लिए तैयार हैं। ली श्याओ श्याओ, तुम सच में दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हो। जब तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना था, सोने की खान थी जिसका कोई अंत नहीं था, पर तुमने उसे कबाड़ समझा, कूड़ा समझकर लात मार दी। क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? याओ याओ, कार में बैठो। याओ याओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ के पास आओ। आप अच्छी माँ नहीं हैं, आप गंदी माँ हैं। पापा अच्छे हैं और आंटी जियांग भी अच्छी है। आंटी जियांग मेरे लिए अच्छी चीजें खरीदती हैं और मेरे साथ पियानो बजाने का अभ्यास भी करती हैं। मुझे सिर्फ आंटी जियांग पसंद है। गंदी माँ, मुझे आप नहीं चाहिए। मिस ली, हम सब जीत की पार्टी करने जा रहे हैं। वह ऐसी महफिल है जिसमें सिर्फ विजेता ही शामिल हो सकते हैं। रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने $50 लाख लेकर बैठी रहो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये निंग मेरा है, पैसा भी मेरा है और यह सम्मान भी मेरा होना चाहिए था। आखिर मैंने ये क्या कर दिया? ये निंग अब तक साफ क्यों नहीं हुआ? ये निंग, मैंने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया है।
श्याओ श्याओ, तुम थक गई होगी ना। आज जो खाना बनाया है वह सब तुम्हारी पसंद का है, खासकर ये पसलियां। मैंने इन्हें बहुत देर तक पकाया है। जल्दी चखो, ये बिल्कुल गल गई हैं और जरा भी चिकनी नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा मीठा है, अगली बार चीनी कम डालना। ठीक है, मैं समझ गया, अगली बार पक्का ध्यान रखूंगा। पिछले कुछ दिनों से काम का दबाव बहुत था, तुम्हारे कंधे थोड़े अकड़ गए हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से मसाज दूंगा। ये आग भी मेरे खिलाफ क्यों हो गई है? ये निंग, क्या मैंने सच में कोई गलती कर दी है? ये हाथ की सफाई और खाने की ये आंच। दीवा जियांग, तुमने तो अपनी काबिलियत काफी छिपा कर रखी थी। मुझे लगा था कि तुम जैसे बड़े सुपरस्टार कभी घर का काम नहीं करते होंगे। अरे यार, क्या सुपरस्टार और क्या नहीं। अपनी हाई हील्स उतारने के बाद क्या मैं भी एक आम इंसान नहीं हूँ? बाहर का खाना ज्यादा तेल और नमक की वजह से अनहेल्दी होता है, इसलिए पहले मैं अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए खुद खाना बनाया करती थी और धीरे धीरे इसमें माहिर हो गई। देखने में तो ये 5 स्टार होटल के शेफ के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। बस इंतजार करो। आंटी का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये लीजिए, सारा खाना परोस दिया है। जांगहन, शुक्रिया तुम्हारी मेहनत के लिए। कोई बात नहीं। कैसा बना है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ये वाकई बहुत मजेदार है। आंटी चियांग का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पापा के बनाए हुए खाने जैसा ही स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया याओ याओ। आंटी जियांग, आप कितनी कमाल की हैं। पहले जब मम्मी घर पर होती थी तो वो कभी किचन में नहीं जाती थी। जब भी पापा खाना बनाते समय जल्दबाजी में होते थे और चाहते थे कि मम्मी उन्हें प्लेट पकड़ा दें, तब भी मम्मी उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगती थी और कहती थी कि किचन का धुआं उनकी स्किन खराब कर देगा। मैंने आज तक कभी भी मम्मी के हाथ का बना खाना नहीं खाया। तो आंटी अब से अक्सर तुम्हारे लिए खाना बनाने आएगी और हम पिछली सारी कमी पूरी कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, शुक्रिया आंटी जियांग। कोई बात नहीं, चलो अब थोड़ा सूप पीते हैं। अरे जियांगहान, तुम परेशान मत हो। मिस्टर ये, अब तुम मुझसे दिखावा मत करो। आज रात के असली हीरो तुम हो। चैंपियनशिप की उस ट्रॉफी में आधी मेहनत तुम्हारी ही है, इसलिए आज हमारे हीरो को आराम करना चाहिए और अपनी सेवा करवानी चाहिए। आज रात मुझे तुम्हारी और याओ याओ की देखभाल करने का मौका दो। क्या मैंने सच में गलती कर दी? अगर उस समय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती और उस झूठी शानो शौकत ने मेरी आंखों पर पर्दा न डाला होता, तो क्या आज की यह कामयाबी, क्या वो कामयाबी हम दोनों की नहीं होती? मिस्टर वैंग, काफी देर हो गई है। ली शाओ शाओ, इस एक हफ्ते में कंपनी के शेयर तुम्हारी इन घटिया खबरों की वजह से 5% गिर गए हैं। कंपनी के शेयर खबरों की वजह से तुम्हारी इन घटिया खबरों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में है। यहां तक कि कुछ लोग तुम्हें काम से निकालने की बात कर रहे हैं। मिस्टर वांग, नहीं, मुझे एक और मौका दीजिए। यह सब तो बस एक इत्तेफाक था। बस करो, मैं बहाने नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ नतीजों से मतलब है। अभी तुम्हारे पास एक आखिरी मौका बचा है। नेशनल चैनल एक बहुत ही शानदार प्रतियोगिता तैयार कर रहा है। वाक्शा गोल्डन मेलोडी जल्द ही शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम की अहमियत तुम्हें पता ही होगी। जिसका भी गाना इस मंच पर सालाना बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जीतेगा, वही पूरे देश में मानी जाने वाली संगीत की दुनिया की नंबर 1 स्टार बनेगी। वाक्शा गोल्डन मेलोडी, वह तो हर सिंगर का सबसे बड़ा सपना होता है। बिल्कुल सही। कंपनी ने तय किया है कि वो तुम पर एक आखिरी दांव और खेलेगी। इस कंपटीशन के लिए मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है और म्यूजिक इंडस्ट्री के उस दिग्गज को मनाया है जो रिटायर हो चुके थे, यानी एल्डर लिन को, कि वो खास तुम्हारे लिए एक गाना तैयार करें। एल्डर लिन, क्या आपका मतलब उन्हीं से है जिन्होंने अनगिनत हिट गाने दिए हैं, वही महान मिस्टर लिन? ली शाओ शाओ,
यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। एल्डर लिन के शब्दों के साथ, अगर फिर भी तुम उस इंसान से न जीत पाई जिसका नाम टिंगे है, तो फिर तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहां से निकल जाना। पूरी जिंदगी फिर कभी शोबिज में वापस आने की सोचना भी मत। समझ में आया? जी मिस्टर वांग, आप फिक्र मत कीजिए। इस बार जो कुछ भी मैंने खोया है मैं वह सब वापस हासिल कर लूंगी। एल्डर लिन म्यूजिक इंडस्ट्री के आधार स्तंभ हैं। अगर बात अनुभव, गायकी और बैकग्राउंड की हो, तो मैं उस घटिया दिखावे से ऊपर आई जियांग हान से किस मामले में कम हूं? जियांग हान, तूने मुझसे मेरा वो सब कुछ छीन लिया जो मेरा था, वो आदमी और वो सम्मान। लेकिन इस बार ख्वाक्शिया गोल्डन मेलोडी के मंच पर मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने तुझे नीचा दिखाकर रहूंगी और सबको तेरी असलियत दिखा दूंगी। येनिंग, इस बार एक और बात है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? कुछ दिनों में ख्वाक्शिया गोल्डन मेलोडी शुरू होने वाला है। इस शो की क्या अहमियत है यह आप भी जानते हैं। भले ही मेरे पास कुछ मशहूर गाने हैं और इस बार मैंने द वॉइस का खिताब भी जीता है, लेकिन इंडस्ट्री के उन पुराने ख्यालात वाले लोगों की नर में मैं अब भी सिर्फ पब्लिसिटी के दम पर बनी एक छोटी स्टार ही हूं। मुझे एक ऐसे गाने की जरूरत है जो मेरी असली पहचान बन सके, ताकि मैं गर्व से सर उठा सकूं, साल का सर्वश्रेष्ठ गीत जीत सकूं और सीधे टॉप पर पहुंच सकूं। सुना है इस बार ली शाओ शाओ वालों ने काफी पैसा खर्च किया है। उन्होंने एल्डर लिन को वापस बुलाया है। वो लिखने की दुनिया के उस्ताद हैं। यह जंग जीतना काफी मुश्किल होगा। अरे, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड चाहिए, एक पहचान बनाने वाला गाना चाहिए। यह सब मुझ पर छोड़ दो। सच में? क्या आपके पास कोई आइडिया है? भले ही एल्डर लिन दिग्गज हैं, लेकिन उनके पमाने का स्टाइल आज के बाहर के हिसाब से सही नहीं होगा और शायद तुम पर भी न जचे। जब लड़ना ही है तो हम कुछ हटके करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा गाना लिख कर दूंगा जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं। बस अब इंतजार है कि ग्रेट गॉड मुझे बुलंदियों पर ले जाए। साथ काम करना शानदार रहेगा। शुक्रिया। जियांग हन आई चौर हर बड़े चार्ट के टॉप पर पहुंच गए हैं। नई पीढ़ी की मल्लिका का राज्याभिषेक हो चुका है। ली शाओ शाओ, उनकी साख पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। क्या सुनिए, छोटी रानी का खिताब बस ग्रेट नाम का गॉड रह ये गया कि है? 1 करोड़ से भी ज्यादा चाहने वाले इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि उनमें संगीत सम्राट बनने के लक्षण हैं। अंधे हो गए हैं सब। क्या ये इंटरनेट वाले सब अंधे हो गए हैं? मैं भला जियांग हान से कम कहाँ हूँ? लोग उनकी जोड़ी को एकदम सही मान रहे हैं। उस जियांग हान की हैसियत ही क्या है? अभी के लिए हुआशिया गोल्ड सॉन्ग जीतने के दांव सामने आ चुके हैं। जियांग हान और टिंगे की जोड़ी सबसे बहुत आगे है, जबकि पुरानी रानी ली शाओ शाओ का सपोर्ट रेट काफी गिर चुका है। ये गिरगिट जैसे बदलने वाले लोग, तुम क्या जानते हो कि असली स्टार कौन होता है? आज तुम सब मुझे जितना बुरा भला कहना चाहते हो कह लो, पर जब मैं जीत का ताज पहनूंगी तब तुम्हें और भी करारा जवाब मिलेगा। रही बात उन अफवाहों की, ये निंग कैसा इंसान है यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह 5 सालों तक मेरे साथ था और वह मेरा हर कहना मानता था। आजकल जो वह जियांग हान के करीब जा रहा है वह बस मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। वह मुझे नाराज कर रहा है क्योंकि उस वक्त मैंने उसे छोड़ दिया था। वह इस तरह से मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। उसे जलन हो रही है। ये निंग, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी अंजाम तक खेलूंगी। जब तक मैं इस कंपटीशन में हूं, अपनी काबिलियत से जियांग हान को धूल चटाकर दिखा दूंगी और साबित कर दूंगी कि सबसे चमकता सितारा मैं ही हूं। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि वे साधारण लड़कियां तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम पहले की तरह ही चुपचाप मेरे पास वापस आओगे, क्योंकि आखिरकार सच्ची रानी तो बस मैं ही हूं। ग्रेट गॉड, ये अभी पसीना बहाकर आई हूं। ये हवा थोड़ी ठंडी लग रही है। जरा अपनी बाजू देना। अभी जब तुम मैदान पर थी तब तो बहुत तेज बन रही थी। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी ठंड लग गई? अरे वो अलग बात थी। मैदान पर
हम एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन सच तो ये है कि मैं एक नाजुक सी लड़की हूं जिसे देखभाल की जरूरत है। जियांगहान, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने इस तरह हाथ पकड़ना कितना घटिया लग रहा है। ली शाओशाओ, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हूँ? ये निंग, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें ऐसी किसी ऐरी गैरी औरत को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ली शाओशाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है कि वह तुम्हारा पूर्व पति है। वह कुंवारा है और मैं भी कुंवारी हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ूं, उसे गले लगाऊं या उसे किस भी करूं तो यह मेरी मर्जी है। मुझ पर हुक्म चलाने की तुम्हारी क्या औकात है? तुम, भले ही रिश्ता टूट गया हो पर पुराना प्यार तो रहता ही है। ये निंग के दिल में मेरे लिए आज भी जरूर कुछ न कुछ भावनाएं होंगी। यकीनन तुम ही उसे जबरदस्ती पखे बैठी हो। भावनाएं? जब तुमने उसे तलाक दिया था तब भावनाओं की बात की थी। जब तुमने उसे घर से निकाल दिया था तब तुम्हारी भावनाएं कहाँ थीं? अब जब तुमने देखा कि वह अमीर और कामयाब हो गया है तो तुम भावनाओं का ढोंग करने यहाँ आ गईं। ली शाओशाओ, तुम्हारे प्यार की तो सच में कीमत लगी हुई है। तुम बस हैसियत देखकर रंग बदलती हो। ये निंग अब मेरा है। जहां तक तुम्हारी बात है, यहां से दफा हो जाओ। ये निंग, चलो यहां से। इस पागल औरत के मुंह मत लगो। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे, क्या वह ली शाओशाओ नहीं है? वह एक झगहालू औरत की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? क्या वे जियांगहान और ये निंग हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। लगता है कि यह ली शाओशाओ अब पछता रही है और उसे वापस पाना चाहती है, मगर लगता है कि उसे दुत्कार दिया गया। चलो। जियांगहान, ये निंग, हुआक्सिया म्यूजिक अवार्ड्स के दिन मैं अपनी वो हर चीज वापस लेकर रहूंगी जो मेरी है। तुम दोनों बस देखते रहो। जियांगहान, अभी तक टूर्नामेंट नहीं छोड़ा क्या? तुम्हारा हौसला तो काफी अच्छा है। मैं टूर्नामेंट क्यों छोड़ूं? खेल तो उसे छोड़ना चाहिए जो असल में बार बार हार रहा है। अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ। पिछली 2 बार जो तुम जीती हो वो तुम्हारी अच्छी किस्मत थी, लेकिन इस बार सब अलग होगा। यह ख्वाशा गोल्डन मेलोडी है। यह ऐसा मंच है जहां केवल काबिलियत ही बोलती है। मेरे पास खुद एल्डर लिन द्वारा बनाया गया शेंगशी निशंग है। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? ली शाओशाओ, बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ, पिछली हार से तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम सबक क्यों नहीं सीखती? हर बार खुद की बेइज्जती करवाने चली आती हो। क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है? तुम, जियांगहान, देख लूंगी तुम्हें मैं। नमस्ते दोस्तों, एनुअल गाला में आपका स्वागत है। हुआक्सिया गोल्डन मेलोडी के ग्रैंड फिनाले में आज रात हम सब मिलकर देखेंगे कि कौन बनेगा म्यूजिक का असली राजा और रानी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली प्रतियोगिता। वह आज पेश करेंगी मशहूर म्यूजिक लेजेंड एल्डर लिन की आखिरी रचना शेंगशी निशंग। जोरदार तालियां ली शाओशाओ के लिए। ये निंग, एक बार जब मैं यह शेंगशी निशंग गाना गा लूंगी तो पूरी महफिल मेरे कदमों में होगी। उस समय तुम पक्का मेरी मंच पर बिखरने वाली उस चमक के कायल हो जाओगे। तुम्हें मुझे छोड़ने का अफसोस होगा। तुम रोते हुए मुझसे विनती करोगे कि मैं तुम्हें वापस अपनी छत्र छाया में ले लूं। वाह पापा, मम्मी कितना अच्छा गा रही हैं। क्या आंटी जांग जीत पाएगी? उसने अभी जो गाना गाया उसकी धुन बहुत कठिन थी। संगीत ने गायकी को दबा दिया। आवाज का जादू संगीत के पीछे छिप गया। और आपने वह स्वर परिवर्तन सुना? ऊंचे सुर वाले हिस्से में आवाज बदलना साफ पता चल रहा था। सिर्फ दिखावे के लिए ऊंचे सुर गाने के चक्कर में आवाज की मधुरता खत्म हो गई। सुनने में बहुत चुभ रहा था। इसे ही शोर कहते हैं। और आखिरी लाइन भी
पूरी ताकत गले से लग रही थी, नाभि से नहीं। सिर्फ कौशल दिखाने के लिए गाना, इसमें कोई एहसास नहीं है। क्या आप जानते हैं? शानदार। ली शाओ शाओ का शुक्रिया हमें यह गाना सुनाने के लिए, जो है शेंगशी निशांग। अब आगे मैं जज महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपनी टिप्पणी दें और अंक दें। ली शाओ, यह गाना बहुत ही मुश्किल है। तुम इसे इस स्तर तक पूरा कर पाई, यह तुम्हारी काबिलियत को साबित करता है। लेकिन अभी जो तुम कोरस के दौरान सुर बदल रही थी, वह थोड़ा अटपटा लग रहा था। शायद तुम अपनी आवाज की ताकत दिखाने की ज्यादा कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती कुछ कम हो गई। मैं तुम्हें 9 अंक देता हूं। सहमति है। यह गाना काफी शानदार है, मगर यह कुछ ज्यादा ही हो गया। इसे सुनना थोड़ा थकाने वाला लगा, खासकर तुम्हारी आखिरी वाली तान। साफ महसूस किया जा सकता था कि तुम्हारा गला काफी खिंचा हुआ था, उसमें रिलैक्सेशन की कमी थी। तकनीक हमेशा भावनाओं के काम आनी चाहिए, सिर्फ गाने के लिए मत गाओ। मैं भी 9 अंक ही दूंगा। वाह पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आप कितने कमाल के हैं, इन जजों से भी कहीं ज्यादा समझदार। वो तो है ही। तुम्हारे पापा एक जीनियस हैं। उनके साथ रहते हुए मुझे पता है कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। असली खेल अभी बाकी है। ये निंग, क्या तुमने देखा? यही मेरी असली काबिलियत है। 2 बार 9 अंक मिले हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस परफॉर्मेंस को देखकर भी बेअसर रहोगे। तुम अब तक मुझ पर मर मिटे हो गए, है ना? तुम्हें जरूर अफसोस हो रहा होगा कि तुमने मुझ जैसी स्टेज क्वीन का साथ क्यों छोड़ा। अब मेरी तरफ देखो, मुझे उस चाहत भरी नजरों से देखो। अब तुम्हारी बारी है। हम तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। गुड लक। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, उन्होंने तो मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली। मैं स्टेज पर अपनी जान लगाकर गा रही थी। मुझे 9 अंक मिले, लेकिन वह उस घटिया औरत के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ये निंग, तुम कितने पत्थर दिल हो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। इस शानदार प्रस्तुति के लिए ली शाओ शाओ का धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए आइए जोरदार तालियों के साथ अगले प्रतिभागी का स्वागत करते हैं, जियांग हन। वह हमारे लिए एक गीत पेश करेंगी, जिसके बोल और संगीत टिंगे द्वारा रचित हैं। ये कोंग जोंग जुई लियांग ड शिंग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जियांग हन का। वे सब इसे इतनी ध्यान से कैसे सुन रहे हैं? वाह पापा, आंटी जियांग की आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे चमक रही हो। मम्मी के अभी के उस शोर शराबे वाले गाने से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। ये गाना कितना सुरीला है। इस गाने के बोल सीधे दिल को छू गए। झूठ को पार करके तुम्हें गले लगाना। क्या ये वही बोल हैं जो टिंगे ने लिखे हैं? ये तो लाजवाब है।
अभी अभी ली शाओ शाओ के प्रदर्शन में मुझे कला का शिखर दिखाया, लेकिन जियांग हान के इस गाने ने मुझे संगीत की रूह दिखा दी। इस गाने में मैंने अकेलापन सुना, उम्मीद सुनी और सुकून भी महसूस किया। मिस्टर यी के बोल और संगीत और जियांग हान की बेहतरीन आवाज के साथ मुझे नंबर काटने की कोई वजह नहीं दिखती। मेरे अंक हैं 10। मैं दशकों से संगीत की दुनिया में हूं और हमेशा से ढूंढ रहा था कि आखिर किस तरह का गाना क्लासिक कहलाने के लायक है। वह मुझे आपसे मिल गया। जो सदियों तक चले और जो दिल को छू जाए, वही एक सच्चा क्लासिक होता है। आज का यह गाना, ये कोंग जोंग जुई लियांग द सिंग, इन पूरे अंकों के हकदार हैं। 10। दोनों जजों से पूरे अंक। हुआशिया गोल्ड सॉन्ग प्रतियोगिता के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी को पूरे अंक मिले हैं। अब नतीजे बिल्कुल साफ हैं। अब मैं गर्व के साथ ऐलान करता हूं, हुआशिया गोल्ड सॉन्ग के ग्रैंड फिनाले के विजेता और म्यूजिक क्वीन का खिताब पाने वाली हैं जियांग हान। जियांग हान क्वीन, जियांग हान क्वीन, जियांग हान क्वीन। आंटी जियांग अब क्वीन बन गई है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वह वाकई इसका हकदार है। जियांग हान ही असली रानी है। वह गाना ये कोंग जोंग जुई लियांग दे शिंग सच में दिल को छू लेने वाला है। ग्रेट गॉड, ये को सुनना वाकई शानदार है। पहले मुझे लगता था कि ली शाओ शाओ सबसे बेहतरीन है, लेकिन अब जब जियांग हान से तुलना करते हैं तो वह बस एक मजाक लगती है। श्याओ श्याओ, थोड़ी देर में तुम थोड़े ज्यादा प्रॉन्स खाना। आज के ये प्रॉन्स बहुत ताजे हैं। मैं इन्हें ढूंढने के लिए 3 बाजारों में गया था, तब कहीं जाकर ये मिले। ये निंग, आप बहुत अच्छे हैं। जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी तो आपके लिए एक बड़ा बंगला खरीदूंगी। फिर आपको हर दिन मेरे लिए खाना बनाना होगा। ठीक है, तो फिर मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और हमेशा तुम्हारे पीछे ढाल बनकर रहूंगा। ये निंग, उस वक्त हम कितने गरीब हुआ करते थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह दौर आज से 10,000 गुना ज्यादा खुशहाल था। ग्रेट गॉड, ये सुनो, तुम ही तो मेरे पति हो। मैंने उस इंसान को खो दिया जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता था और जिसकी आंखों में सिर्फ मैं ही थी। मैं आखिर क्या कर रही हूं? नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारा रिश्ता इतने सालों पुराना है। तुम इतने बेदर्द नहीं हो सकते, है ना? ये निंग, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम बस मुझसे नाराज हो, है ना? जियांग हान सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाली एक छोटी औरत है। अगर मैं अपनी गलती मान लूं और माफी मांग लूं, तो तुम जरूर वापस आ जाओगे। गाने लिख सकते हो, खाना बना सकते हो, दिखने में हैंडसम हो और घर का भी कितना ख्याल रखते हो। अभी सक्सेस पार्टी में जिस तरह तुम मेरा साथ दे रहे थे वो भी बहुत ही प्यारा था। अभी थोड़ी देर पहले ये निंग क्या मुझे छुपकर देख रहे थे? यकीनन वो भी मुझे पसंद करते हैं, वरना क्यों वो गाने में इतने गहरे जज्बात डालते? वो तो साफ तौर पर मेरे लिए लिखा गया एक लव लेटर था। क्यों मुस्कुरा रही हो? इतनी खुशी की क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा है कि आज की ट्रॉफी वाकई में बहुत सुंदर है। आंटी जियांग, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आंटी जियांग, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे से हर रोज आप मेरे साथ सोए? जब तक याओ याओ को अच्छा लगे, ये आंटी बिल्कुल तैयार है। मगर पता नहीं तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं। तुम कहीं इसे ज्यादा ही बिगाड़ ना दो। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम घर जाकर आराम करो। ये निंग,
आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है, सिर्फ खाने से क्या होगा? क्या मैं वापस अंदर आकर आपके साथ 2 घूंट पी सकता हूं? ये निंग, जियांग हान, क्या तुझे कोई शर्म नहीं है? तू मेरे सामने मेरे पति को फंसा रही है। ली शाओ शाओ, मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। मैं तुझे एक बार फिर याद दिला दूं, ये निंग कुंवारे हैं और तू उनकी पूर्व पत्नी है। एक पूर्व पत्नी क्या होती है? सिर्फ बीता हुआ कल, एक अजनबी। मैं उनके साथ जैसा भी व्यवहार करूं, वह पूरी तरह से ईमानदारी से और सबके सामने है। लेकिन तू इतनी रात गए किसी के दरवाजे पर तमाशा करने आई है। ये सच में बेशर्मी है। ये निंग, तुम इस चुड़ैल की इन बेकार की बातों में मत आना। तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है ना? तुम आजकल मुझे नजरअंदाज कर रहे हो और जियांग हान के करीब जा रहे हो। तुम यह सब बस मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो, है ना? अब मैं वापस आ गई हूँ, तो जो भी पहले हुआ उसे हम भूल जाते हैं। क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? ली शाओ शाओ, तुम्हारी कल्पना तो बहुत ही कमाल की है। तुमने राइटर न बनकर बहुत बड़ी गलती की। मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ उसी पल तलाक के कागजों पर दस्तखत करते ही पूरी तरह खत्म हो गया था। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं और न ही मैं तुम्हें जलाना चाहता हूं। मैं बस तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे फिर से शादी नहीं करना चाहता और न ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारे 5 साल के रिश्ते की खातिर तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो तुम्हें याद है कि वे 5 साल थे। उन 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए हजारों बार खाना बनाया, पर तुमने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। अब तुम यहां आई हो तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा दिल जीत लोगी? तुम बस अपनी ही बातों से खुश हो रही हो। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मुझे बुखार हुआ था, तब तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर 3 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए थे। जब मैंने कहा कि मुझे लीची खानी है, तो तुम उसे लाने के लिए पूरे शहर में दौड़े थे। तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, तो अब तुम ऐसे कैसे बदल गए? हाँ, मैं तुमसे पहले प्यार करता था और सिर्फ उस प्यार की वजह से मैंने झेला है इन 5 सालों का सारा दर्द और तकलीफें। मुझे लगा कि मेरे पीछे हटने से और तुम्हें वह सारा सम्मान देने से जो तुम चाहती थी, यह घर बचा रहेगा। लेकिन तुम सोचो, तुमने अपने हाथों से इस प्यार को खत्म किया है। उस दिन उस विला में तुम ही थी जिसने तलाक के कागजात मेरे चेहरे पर दे मारे थे और मुझे अपनी जिंदगी से चले जाने को कहा था। मुझे निकालने वाली तुम थी और अब यहां आकर वजह पूछने वाली भी तुम ही हो। क्या तुम्हें यह सब बेतुका नहीं लगता? मैं वह सब बस गुस्से में किया गया था। मैंने वह सब सिर्फ चिढ़कर कहा था। वह कोई चिढ़ या गुस्सा नहीं था। वो कोई गुस्से में कही हुई बात नहीं थी। उस दिन माँ ने मुझे चुनने को कहा था। उन्होंने कहा कि पापा सिर्फ खाना बनाना जानने वाले एक लूजर हैं और अगर मैं पापा के साथ रही तो भूखी मर जाऊंगी। माँ ही थी जिन्होंने सबसे पहले पापा को छोड़ा था और माँ ही थी जिन्होंने सबसे पहले याओ याओ को ठुकराया था। नहीं, याओ याओ, माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। बस बहुत हुआ। एक बच्चा भी इस बात को तुमसे बेहतर समझता है। मिस ली, अपना हाथ हटाओ। पापा, कल नाश्ते में मुझे मोमोज खाने हैं। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे। मुझे भी खाने हैं। मैं 2 प्लेट खाऊंगा। हेलो मिस्टर वांग, इतनी देर रात आप? ली श्याओ श्याओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी फैसला किया है कि आपके द्वारा चाइनीज गोल्ड सॉन्ग इवेंट में दिए गए बेहद खराब प्रदर्शन और हालिया लगातार आ रही नकारात्मक खबरों और कंपनी की छवि को पहुंचाए गए भारी नुकसान को देखते हुए कानूनी विभाग के निर्णय और कंपनी की मंजूरी से यह तय किया गया है कि आपके आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट को औपचारिक रूप से रद्द किया जाता है। सब खत्म। मिस्टर वांग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं हुई की नंबर 1 कलाकार हूँ। मैं एक सुपरस्टार हूँ। बस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ वापस पालूंगी। मुझे एक गाना और दें। नहीं, सिर्फ एक रियलिटी शो। मैं सब संभाल लूंगी। बहुत हुआ। ली श्याओ श्याओ, ली श्याओ श्याओ, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा?
आज की सुपरस्टार जियांग हान है, वह जिसने वो ब्लॉकबस्टर गाने लिखे हैं। टिंगे, तेरे पास अब कोई वैल्यू नहीं बची है, और तो और अब तू कंपनी के लिए सिर्फ एक बोझ है। लोग तेरा बहिष्कार कर रहे हैं और हमारे स्पॉन्सर्स भी पैसा निकाल रहे हैं। रद्द करने का नोटिस कल तेरे ईमेल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार तूने कंपनी की साख बर्बाद की है। तुझे कंपनी को नुकसान के रूप में $2 करोड़ का जुर्माना देना होगा। मोमेंट भी कोर्ट $2 करोड़ का जुर्माना देना होगा। पैसे तैयार रख, वरना हम अदालत में मिलेंगे। सिंगर ये निंग ने प्रांतीय स्टेडियम में अपना पहला सोलो कॉन्सर्ट शुरू कर दिया है। बिना किसी शक के चलिए टिंगे को बधाई देते हैं, जिन्होंने भारी मतों के अंतर के साथ सबको पीछे छोड़ दिया है। यही हैं आज के चीनी संगीत जगत के नई पीढ़ी के सुपरस्टार। बधाई हो किंग ये। अब पूरे चीन में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका नाम न जानता हो। क्या सुपरस्टार और क्या बड़ा नाम, ये सब तो बस दिखावा है। इसकी तुलना में मैं बस जल्दी घर जाना चाहता हूँ ताकि याओ याओ के लिए कल का नाश्ता बना सकूं। वैसे ये निंग, अब आपके पास करियर है, शोहरत भी है और याओ याओ भी बहुत प्यारा है। क्या आपने कभी सोचा है उसके लिए एक नई मां ढूंढने के बारे में? मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैं खाना बना सकती हूँ। भले ही मैं आपकी तरह अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन याओ याओ मुझे बहुत पसंद करता है। पापा, आप अब भी किस बात की हिचकिचाहट में हैं? याओ याओ, तुम वहां कितनी देर से छुपे हुए हो? मैं बहुत देर से छुपी हुई थी। मेरे पैर तक सुन्न हो गए हैं। बस पापा के यहाँ कहने का इंतजार कर रही हूँ। पापा, आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए एक अच्छी माँ ढूंढेंगे। मुझे लगता है आंटी जियांग पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हैं। आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। अगर आपने मौका गंवा दिया तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। जियांग हान, भविष्य में तुम्हें परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं है। इस जिंदगी के लिए मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। अब चलिए हम सब मिलकर गवाह बनते हैं। सुपरस्टार ये निंग और क्वीन जियांग हान एक साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। कितना प्यारा जोड़ा है। वह मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये निंग मेरा है, मेरी बेटी मेरी है। सुपरस्टार की पत्नी की यह जगह भी मेरी है। जियांग हान, तू एक घटिया औरत है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी तो देखूंगी कि वह तुझसे कैसे प्यार करता है। मिस्टर ये निंग, क्या आप स्वीकार करते हैं सुश्री जियांग हान को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना? चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, क्या आप हमेशा उनका सम्मान करेंगे, उनका साथ देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, आखिरी सांस तक? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस जन्म में, अगले जन्म में मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सुश्री जियांग हान, क्या आप स्वीकार करती हैं मिस्टर ये निंग से शादी करना? चाहे अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, क्या आप उनसे प्यार करेंगी, उनका सम्मान करेंगी, उनका साथ देंगी, आखिरी सांस तक? हाँ, मैं तैयार हूँ। पापा तैयार हैं, मम्मी तैयार हैं। जियांग हान, खत्म हो जाओ तुम। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा।
ये निंग, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं ठीक हूं, बस मामूली चोट है। वह नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं। मेरा चेहरा। मम्मा, वो बहुत दर्द में है। याओ याओ, सब ठीक है। याओ याओ, मैंने सुन लिया। तू उसे मम्मा बुला रही है। तुझे किसी और को मम्मा बुलाने की इजाजत नहीं है। याओ याओ, ली शाओ शाओ, जो करना है मेरे साथ करो। तेरे साथ? ये निंग, मैं बर्बाद हो गई। मेरा चेहरा खराब हो गया। मेरा करियर भी खत्म हो गया। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। याओ याओ, डरो मत। मम्मा, तू उसे मम्मा नहीं बुला सकती। जब मैं ही नहीं जी पा रही हूं, तो तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों साथ चलेंगे। तो तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं। ली शाओ शाओ, तुम्हें मुझसे नफरत है। मैंने ही ये निंग को तुमसे छीना था, और इसमें याओ याओ की कोई गलती नहीं है। तुम याओ याओ को छोड़ दो और उसकी जगह मुझे ले लो। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। ली शाओ शाओ, देखो, मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। क्या तुम मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? तुम बस याओ याओ को छोड़ दो। वह अभी एक बच्ची है। वह तुम्हारी अपनी सगी बेटी है। क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम याओ याओ को छोड़ दो। मुझे छोड़ो। तुम ठीक तो हो? याओ याओ, क्या तुम इस समय पापा और जियांग हान मम्मा के साथ, क्या तुम हर दिन बहुत खुश हो? जी हाँ, बिल्कुल। पापा मेरे लिए स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाते हैं। जियांग हान मम्मा मेरे साथ पियानो की प्रैक्टिस करती है और मुझे सोने से पहले कहानियां भी सुनाती है। इतने समय की काउंसलिंग के बाद याओ याओ अब पूरी तरह से अपने पुराने बुरे वक्त से बाहर आ गई है और पुरानी बातों से अब उसे डर नहीं लगेगा। वह अब मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो बस इसी बात का डर था कि उसके मन में कोई डर न रह जाए। जो बीत गया सो बीत गया। अब हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम उसे एक सुरक्षित माहौल दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिवार का प्यार हमेशा बच्चे के लिए सबसे बड़ी दवा होता है। अगर वह इसी तरह खुश रहती है तो सब ठीक है। आगे अगर कोई भी बात हुई तो हम आपको फौरन बता देंगे। शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर। पापा, मम्मा, चलिए साथ में खेलते हैं। ठीक है। क्या पापा तुम्हें झूला झुलाएं? आओ। अब से हम तीनों हमेशा इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे, ठीक है ना? हाँ, हमेशा साथ रहेंगे।